मोदी जी के न्यू इंडिया में हर चीज के लिए लाइन है। पेट्रोल और डीजल के लिए लाइन है, गैस सिलेंडर के लिए लाइन है, खाद के लिए लाइन है। नमस्कार, 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, भारत की विदेश नीति और विश्व गुरु बनने के बड़े बड़े दावों के बीच आज जो हालात सामने आ रहे हैं वो कई गंभीर सवाल खड़े करते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने वैश्विक मंचों पर भारत को मजबूत और आत्मनिर्भर बताने में कोई कमी नहीं छोड़ी, लेकिन मिडिल ईस्ट में चल रहे संघर्ष का असर जैसे ही भारत पर पड़ा, देश की तैयारियों की पोल खुलती हुई नजर आई। तेल और गैस संकट ने आम लोगों की जिंदगी को मुश्किल में डाल दिया है। पेट्रोल पंपों पर लंबी लंबी लाइनें लगी हैं, लोग रात भर इंतजार कर रहे हैं और कई जगहों पर झगड़े तक हो रहे हैं। लोगों को तेल नहीं मिल रहा, गैस नहीं मिल रही है। अगर वास्तव में देश में पर्याप्त तेल उपलब्ध है, एलपीजी की कोई कमी नहीं है जैसा कि सरकार कह रही है, तो फिर जनता में डर किस बात का है? लोग लाइनों में क्यों लग रहे हैं? क्यों मारपीट कर रहे हैं लोग? अब सवाल तो उठता है ना, क्या सरकार ने समय रहते सही जानकारी और भरोसा नहीं दिया? कोरोना काल का अनुभव अभी भी लोगों के मन में ताजा है, जब अचानक लॉकडाउन ने सब कुछ ठप कर दिया था। अब जब मिडिल ईस्ट के हालात बिगड़े हैं तो लोगों में वही डर फिर से घर कर गया है। सरकार ने अगर पहले से स्पष्ट और पारदर्शी संवाद किया होता तो शायद यह अफरा तफरी नहीं होती। विपक्ष लगातार सरकार पर हमला बोल रहा है और इसे विदेश नीति की फेलियर बता रहा है। लोक गायिका नेहा सिंह राठौर ने भी तीखा हमला बोला है। किसी पंप पर हो रही मार का वीडियो शेयर करते हुए नेहा ने लिखा कि अगर सरकार की बदइंतजामी और बेवकूफी की वजह से आम लोग आपस में लड़ झगड़ रहे हैं तो इन झगड़ों के लिए मुकदमा सरकार पर होना चाहिए या आम लोगों पर। वहीं नेहा ने पंप पर खड़े एक युवक का वीडियो शेयर किया है जिसमें वो कह रहा है कि अगर मोदी ने सदन में ना बोला होता कि कोरोना जैसा इंतजाम कर लो तो ऐसा पैनिक ना फैलता। उस पर नेहा ने कहा कि मोदी जी कुछ भी बिना सोचे समझे नहीं बोलते हैं, वो वाली फाइल दबाने के लिए जो भी करना पड़ेगा किया जाएगा। तो जिस तरह से पंपों पर मारामारी मची हुई है उसको लेकर नेहा सिंह राठौर ने यह बड़ा हमला बोला है। सच्चाई दोस्तों यह है कि केवल बड़े बड़े दावे करने से देश विश्वगुरु नहीं बनता है। आज जो देश के हालात हैं वो यही दिखाते हैं कि जमीनी स्तर पर सुधार की बहुत जरूरत है। जनता को भरोसा दिलाने के बजाय अगर हालात ऐसे ही बिगड़ते रहे तो सरकार की साख पर भी गंभीर असर पड़ सकता है। सवाल तो पहले से खड़े हो रहे हैं। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रीत ने कहा कि मोदी जी के न्यू इंडिया में हर चीज के लिए लाइन है। ये है मोदी जी की लाइन लगाओ योजना। जरा आप भी सुनिए सुप्रीत को। मोदी जी के न्यू इंडिया में हर चीज के लिए लाइन है। पेट्रोल और डीजल के लिए लाइन है, गैस सिलेंडर के लिए लाइन है, खाद के लिए लाइन है, आधार के लिए लाइन है, नोट बदलवाने के लिए लाइन है, अपना पैसा बैंक से निकालने के लिए लाइन है, अंतिम संस्कार के लिए लाइन है, ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए लाइन है, कोविड वैक्सीन लगवाने के लिए लाइन है, राशन के लिए लाइन है, पानी के लिए लाइन है, वोट जुड़वाने के लिए लाइन है, सरकारी नौकरी के लिए लाइन है, रेलवे स्टेशन पर टिकट के लिए लाइन है, बिजली के बिल सुधारने के लिए लाइन है, टोल नाके पर लाइन है। जहां देखो जिधर देखो लाइन ही लाइन है। यह है मोदी जी की लाइन लगाओ योजना और आप लाइन में लगे रहते हैं। दोस्तों, आज सत्ता की आंखों में आंखें डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हमारे 4 PM नेशनल यूट्यूब और फेसबुक चैनल को, जिसे आपका प्यार और विश्वास हमेशा से मिलता रहा, उसे बंद करके सरकार ने यह साबित कर दिया है कि वो आपके सवालों से कितना डरती है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम ना रुके थे और ना ही रुकेंगे। हम सच के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे। ऐसे में 4 PM यूपी को आप लोग ज्वाइन करें और निष्पक्ष पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके उतना हमारा आर्थिक सहयोग भी करें। आपके सहयोग से ये जंग हम जीत कर रहेंगे। तो सुना आपने, आज पूरे देश में अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। गैस सिलेंडर के लिए लाइन लगी हुई है, पेट्रोल डीजल के लिए लाइन लगी है, लोग मार कर रहे हैं। कुछ ऐसे हालात आज देश के दोस्तों होते जा रहे हैं, लेकिन फिर भी सरकार कह रही है सब चंगा है। अब जिस तरह के हालात इस वक्त देश के बने हुए हैं, चाहे इसको आप अफवाह कहिए या फिर हकीकत, जी हाँ, लेकिन आम जनता का हाल इस वक्त बहुत ही ज्यादा दोस्तों बुरा हो चुका है। आज देश यह भी समझ गया है कि हम कितने हद तक दूसरे देशों पर निर्भर है। मिडिल ईस्ट में हलचल हुई कि भारत जैसे बड़े देश में अफरा तफरी मच गई, लेकिन इसके बावजूद सरकार बार बार यही कह रही है कि सब चंगा है, डरने की कोई बात नहीं है। वही दोस्तों, जिस तरह से पेट्रोल पंपों पर हाहाकार मचा हुआ है, भीड़ बढ़ती जा रही है,
लोग मार कर रहे हैं। इस बीच सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी घटाने का बड़ा फैसला लिया। लेकिन सरकार की ओर से पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी कम करने के बाद अब बड़ा सवाल है कि क्या ईंधन की कीमत भी कम होगी। वही पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी कम करने पर सोशल मीडिया पर लोग क्या कह रहे हैं, ये भी देख लेते हैं। दीपक नाम के यूजर लिखते हैं कि यह है मोदी स्टोक, दुनिया में तेल पहुंच नहीं रहा है और हम सस्ता करने में लगे हैं और जनता बदनाम करने में लगी है सरकार को। अरे मोदी जी, 500 रुपए लीटर करो तेल, जब बदनामी ही मिलनी है तो सही से लेते। आरके राजस्थानी लिखते हैं कि जब कच्चा तेल सस्ता था, जब ये कंपनियां लूट रही थी, अपने गोदाम भर भर कर सरकार को चंदा दे रही थी, अब जैसे ही संकट आया तो महंगाई की मार 1 महीने भी नहीं झेल पाई और दाम बढ़ाने के लिए सरकार से गुहार लगाई, लेकिन चुनाव की वजह से मना कर दिया और सरकारी खजाना कंपनियों के लिए खोल दिया। एक्साइज ड्यूटी कम होने पर लोग सवाल उठा रहे हैं। वहीं कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने कहा कि अगर सरकार ने उत्पाद शुल्क में कटौती की है तो वह अपनी जेब से पैसा नहीं दे रही है। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी के बयान से ऐसा लगता है मानो वह अपनी जेब से पैसा दे रहे हों। जरा आप भी सुनिए मनीष तिवारी को। कि मैंने हरदीप सिंह पुरी साहब का बयान देखा था। सरकार के पास भी जो राजस्व आता है वो लोगों की जेब से ही तो आता है। जो लोग टैक्स देते हैं उसी से ही तो सरकार का राजस्व आता है। तो अगर सरकार ने एक्साइज ड्यूटी कम की है तो कोई सरकार अपनी जेब से पैसा थोड़ी दे रही है। हरदीप सिंह पुरी जी का बयान तो ऐसा है जैसे कि वो अपनी जेब से निकाल के पैसा दे रहे हों। भाई, सरकार के को लोग टैक्स देते हैं, एक बहुत ही असामान्य परिस्थिति दुनिया में बनी हुई है। तो अगर सरकार ने एक्साइज ड्यूटी कम कर दी है तो उसको इतना जताने की क्या जरूरत है। पुरी साहब तो ऐसा जताना चाह रहे हैं जैसे वो अपनी जेब से निकाल के पैसे दे रहे हो। सुना आपने। तो मिडिल ईस्ट में चल रहे युद्ध को लेकर पूरी दुनिया में हाय तौबा मची हुई है। भारत में भी कई राज्यों में आपने देखा पेट्रोल पंपों पर भारी भीड़ लग रही है और हर कोई घबराहट में खरीदारी भी कर रहा है। लोगों को लॉकडाउन का भी डर सता रहा है। देश में तमाम अफवाहों के बीच सरकार ने भारत की तस्वीर साफ करते हुए कहा कि हमारे पास लगभग 60 दिनों का कच्चा तेल और ईंधन का पर्याप्त स्टॉक मौजूद है, लेकिन फिर भी हाहाकार मचा हुआ है। इस वीडियो में इतना ही। आप देखते रहिए 4PM।